दोस्तों, मैं डॉक्टर एन डी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। आज हम बात करेंगे पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी घुसपैठ के क्लाइमेक्स पर। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। ये शहादत 15 जून को देर रात हुई। चीन के साथ एलएसी पर हमारा जो डिस्प्यूट है वो है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 पर। तो ये जो मुठभेड़ हुई और हमारे जवान शहीद हुए वो हुए पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर। ये हमारे डिस्प्यूटेड एरिया में जहाँ हमारी भी पेट्रोलिंग होती है वहाँ तक चीन घुस आया। चीन ने अपने बंकर्स बनाए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी किया। ये बातें अखबारों ने भी बताई और सैटेलाइट पिक्चर्स द्वारा भी बताई गई। ये घुसपैठ दोस्तों यहाँ हुई और हमारे जवान शहीद हुए। आज़ाद भारत में ये पहली बार इस क्रूरता से बिना गोली चले हमारे जवानों की हत्या कर दी गई। यह घुसपैठ मई के शुरुआत में करीब 5 मई को चीन ने की और हमारे जवानों को जो शहादत मिली वो 40 दिन बाद, घुसपैठ के 40 दिन बाद शहादत मिली। इन 40 दिनों में सरकार ने कोई हरकत की नहीं, उसका नोटिस लिया नहीं, या तो फिर जानबूझकर अपने सहूलियत के लिए वो घुसपैठ होने दी। सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए सवाल पूछे गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कोई लाल आंख चीन को दिखाई नहीं। कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, लेकिन इस चीनी घुसपैठ पर हमारे जवान शहीद होते तक चौकीदार सोते रहे और जब ध्यान आकर्षित करने के लिए सवाल पूछे गए तब सवाल पूछने वालों पर ही टूट पड़े, पूछने वालों के पीछे पड़ गए। पुरानी इतिहास की बातें खोदी गई, भूतकाल में जाया गया, 1962 की बात की गई। लेकिन जो वर्तमान में घुसपैठ है वो घुसपैठ हटाने के लिए सरकार ने शुरुआत में कोई कार्रवाई की नहीं। सेना के अधिकारियों को बातचीत करने के लिए भेजा गया, लेकिन जब ये बातचीत चल रही थी तभी ये मुठभेड़ हुई और हमारे जवान मारे गए। प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसके बाद 28 को मन की बात हुई। फिर 30 जून को उन्होंने देश के नाम संदेश दिया और 3 जुलाई को वह खुद जहां हमारे जवान शहीद हुए वहां से 250 किलोमीटर दूरी पर लेह में सेना को संबोधित किया। लेकिन यह किसी भी मौके पर उन्होंने चीन का नाम लिया नहीं। चीन का नाम लेने से वो हमेशा परहेज करते रहे। क्यों चीन का नाम लिया नहीं? जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपोजिशन में थी, तब जब यूपीए की सरकार थी उस सरकार की आलोचना करते ये लोग थकते नहीं थे। तब मोदी जी कहते थे कि चीन को लाल आंखें दिखाकर डराना चाहिए और चीन के आंखों में आंखें मिलाकर देखना चाहिए। राजनाथ सिंह जी कहते थे कि सेना को छूट दे दो, सेना उनको सबक सिखाएगी अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो। स्मृति ईरानी जी कहती थी
चूड़ियाँ भेजने की बात कहती थी। तो ये सब आलोचनाएं उस समय यूपीए सरकार की, कांग्रेस की, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किया करते थे। लेकिन अब जब उनकी बारी आई और एक घुसपैठ हुई तो कोई भी तरह की कार्रवाई घुसपैठ हटाने के लिए उनके ओर से की नहीं गई। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए घुसपैठ पर चीन की भाषा बोलते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि घुसपैठ हुई नहीं और कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन भी वही चाहता है और चीन की योजना के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, अभी देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 2 घंटे बात की और उसके बाद बताया गया कि चीन 2 किलोमीटर पीछे हटने को तैयार हो गया और हमारी सेना भी 2 किलोमीटर पीछे हटेगी। जब यूपीए के समय, कांग्रेस के सरकार के समय, जब इसी तरह की बातचीत हुई थी और दोनों सेनाएं, चीन की और भारत की, पीछे हटने की बात हुई थी, तब मोदी जी कहा करते थे कि उन्होंने घुसपैठ की, वो पीछे हटेंगे, हमने क्यों पीछे हटना चाहिए। इस तरह से सरकार की आलोचना करते थे। लेकिन अब तो द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ये तो तय हुआ कि चीन भी 2 किलोमीटर हटेगा और हम भी 2 किलोमीटर हटेंगे। अब मोदी जी क्यों राजी हुए 2 किलोमीटर पीछे हटने के लिए? तब तो कहा करते थे हमने नहीं हटना चाहिए, चीन ने हटना चाहिए। तो आप क्यों हट रहे? चीन तो हटा नहीं, अभी भी नहीं हटा। उन्होंने पैंगोंग त्सो में, गोगरा में, देपसोंग में, वहाँ पर भी घुसपैठ कर रखी है, वहाँ भी उनकी सेना है, वहाँ से तो वो हटे नहीं। अभी 2 किलोमीटर हटने की बात हुई तो अभी 2 किलोमीटर भी वो अभी तक हटे नहीं और 30 अप्रैल को जो स्थिति थी वो स्थिति अभी तक बनी नहीं। हम सरकार को कहना चाहते कि इस इलाके में 30 अप्रैल को जो स्थिति थी वह स्थिति बनाने के लिए सरकार चीन पर दबाव डाले और 30 अप्रैल का स्टेटस को वहाँ पर मेंटेन करे। बीजेपी सरकार हमेशा अपनी कमजोरी छुपाने के लिए देश से सच्चाई छुपाती है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के आगे जो सच है वो सच रखना चाहिए और झूठ का सहारा न लेकर उन्होंने सच्चाई से चीन का सामना करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्जी देशभक्ति दिखाने का तरीका है, क्योंकि चीन द्वारा निर्मित टिकटॉक ऐप है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने सरकार की ओर से शहीद हुए जवानों के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम 1 मिनट का वीडियो टिकटॉक पर ही लोड किया है और टिकटॉक के माध्यम से ही वो दिखाया जा रहा है। उसके करीब करीब 10 लाख दर्शक है और काफ़ी लोगों ने उसको लाइक भी किया है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी फर्जी देशभक्ति का प्रदर्शन हमेशा करते आ रही है और लोगों के भावनाओं से खेलते आ रही है। अभी द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से यह सरकार कह रही कि शांति प्रस्तावित होगी, द्विपक्षीय समझौते के आधार पर ही
आगे बात होगी। ऐसी घटना को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। उसी तरह जब बातचीत के द्वारा ही अगर मसला हल हो रहा था तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हुए? जवान शहीद होने के पहले 40 दिन हो गए थे घुसपैठ को, तब बातचीत क्यों नहीं की गई? इस लेवल पर बातचीत क्यों नहीं की गई? तब अजीत डोभाल जी को क्यों नहीं भेजा गया बातचीत करने के लिए? तब क्यों सरकार चुप रही? जब हमारे जवानों को शहादत मिली, सब तरह से सरकार की आलोचना हुई, उसके बाद आपने द्विपक्षीय बैठक बुलाई, उसके बाद फिर थोड़ी फार हलचल हुई, उसके बाद आपने वहाँ पर सेना का जमावड़ा किया, उसके बाद वहाँ हेलीकॉप्टर्स, वहाँ पर जेट फाइटर्स वहाँ हम ले जाना पड़ा। उसके बाद ये सब कुछ तैयारी होने के बाद आप फिर द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से ये मसला हल करना चाहते। जब ये मसला द्विपक्षीय बातचीत से हल होना था तो फिर अब तक राह क्यों देखी गई? हाँ, वो तभी ये बात करना था। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी अभी 17 तारीख को लद्दाख जाकर आए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कहा कि बातचीत के माध्यम से ये मसला हल होगा, लेकिन इसकी गारंटी मैं दे नहीं सकता। इस तरह से उन्होंने बात की। इसका मतलब चीन अभी भी पीछे हटने को राजी है नहीं और चीनी घुसपैठ हुई ये राजनाथ सिंह जी मान्य कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना ही घुसपैठ हुई ना कोई घुसा हुआ है, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने पहले ही कहा था कि काफ़ी मात्रा में चीनी सैनिक हमारे इसमें घुस आए हैं, ये भी कहा था। विदेश मंत्रालय ने कुछ और स्टेटमेंट पास किया। तो इस तरह से सरकार में ही अलग अलग स्टेटमेंट्स जारी करने का उनका इरादा है और इस तरह से इस देश को गुमराह करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो शहीद हुए हमारे जवान, उनके शहादत का लाभ अपने चुनाव में लेना चाहती है, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है और इसी तरह से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो मूल समस्या है उससे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मसले को जल्दी हल करना नहीं चाहती। दोस्तों, धन्यवाद।